हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। हम आज देखने वाले हैं सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। जो हमारा आज का पेपर है वो 8 जून 2022 का पेपर है। इससे पहले हमने 7 जून 2022 के पेपर को डिस्कस किया था, तो उससे आप जाके ज़रूर देखिएगा। ये सारे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम 8 जून के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन थे जीके के, उनको आज हम पूरा कवर करेंगे। तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम चैंपियन लाइफ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद की एक खिलाड़ी हैं ये, जिनकी आत्मकथा क्या है? माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को लोक नृत्य रूप पंथी में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधेश्याम बरले। राधेश्याम बरले जी को लोक नृत्य के रूप में, जो रूप है पंथी में, इसके लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो मूल अधिकार में जो हमारा 7वां मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया 1978 में। तो ध्यान रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकार के जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा, अल्कोहल या फिनॉल जैसी किसी हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो जब हम किसी अल्कोहल या फिनॉल जैसी किसी हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। ये हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। इसे आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे क्लास 12th में, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वाद्य यंत्र पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा बजाया जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतूर। शिव कुमार शर्मा जी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने देखा है कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, उसे आप जाके एक बार जरूर चेक करिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इस्पात के निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओटाई जो है इस्पात की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर प्लांट? तो इसमें से कौन सा है जो कि मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है, जो कि नॉन वैस्कुलर होता है? तो जो ब्रायोफाइट होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट हैं ये, और ये नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं जिसमें कि जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उपन्यास नीला छाता के लेखक कौन है? तो जो उपन्यास नीला छाता है, द ब्लू अम्ब्रेला, इसके जो लेखक हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक के एक भारतीय शास्त्रीय गायक और ख्याल शैली के एक उत्कृष्ट गायक संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो जो मल्लिकार्जुन मंसूर जी हैं ये जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर अतरौली घराना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में किस टीम ने पुरुषों की श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा। ध्यान रखें, ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट बहुत पुराना नहीं है। ये 2022 का ही पेपर है हमारा, और 2022 में भी हमने देखा है कि 2017, 2018, 19, 20 तक के करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो इसलिए हमें इसे भी ध्यान रखना है, ये रिपीट हो सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो पहला है, मूल्य के भंडारण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है मुद्रा को। तो ये बात बिल्कुल सही है। मूल्य के माप के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। और विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास 1970 के दशक में आपातकाल की घोषणा के बाद नई दिल्ली में जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो आपातकाल की जब घोषणा हो चुकी थी उसके बाद जो दिल्ली में जीवन था, दिल्ली की जो पृष्ठभूमि थी उस पर लिखी गई है एक उपन्यास जिसका नाम क्या है, रिच लाइक अस। रिच लाइक अस जो है इस उपन्यास का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा, बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट में किया जाता है। तो जो बुरादा होता है इसको धनिया पाउडर में मिलाने का काम किया जाता है, तो धनिया पाउडर में बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गहरे समुद्र के जो मैदान होते हैं ये विश्व के महासागरीय परत का जो ये विश्व में सबसे समतल और चिकने भाग होते हैं जो गहरे समुद्र के मैदान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो स्ट्राइकिंग सर्कल जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बाकी गुगली, फुल टॉस, शॉर्ट पिच ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला है हमारा, वी सत्यनारायण शर्मा को डैश शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। तो ये कुचिपुड़ी डांसर हैं, तो कुचिपुड़ी के नर्तक हैं सत्यनारायण शर्मा जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज को डैश में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट है शिव कुमार सिंह जीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य शैली के लिए उनके योगदान दिया था इन्होंने, और इसके लिए इन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है डैश बजाते थे और एक संगीतकार थे। तो ये कौन से वादक हैं, किस चीज़ के वादक हैं। तो बांसुरी वादक थे पंडित पद्मलाल घोष जी। तो ये क्या बजाते थे, तो बांसुरी से संबंधित ये हैं। अगला देखते हैं, what layer of the earth mantle lies beneath the lithosphere that has enough pressure and heat to allow rocks to flow like a liquid with a viscous caramel like consistency। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2022 अप्रूव 26,275 करोड़ फॉर एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 साल के लिए ऐसा किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी सर्कल से बाहर रह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 खिलाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राफेल नडाल। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं। तो जल में जो घुलनशील क्षार होते हैं उन्हें एल्केली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्केली। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो गुरु विपिन सिंह जी हैं, ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आइए अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट का में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे राजगमित्व के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगमित्व। नेक्स्ट हमारा 7वें ICC T20 विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया 7वें ICC T20 विश्व कप का विजेता था। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। तो भरतनाट्यम से इसमें डॉक्टर नर्तकी नटराज जी जो हैं इनका नाम भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। अगला है हमारा, कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मूल रूप से दिलो-दानिश के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हार्ट हैज़ इट्स रीजन्स। द हार्ट हैज़ इट्स रीजन्स जो है उपन्यास वो दिलो-दानिश के रूप में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड बर्थोलेट और अन्य लोगों के साथ मेथड डी नोमेनक्लेचर
नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की, जिसमें पदार्थों के नामकरण की आधुनिक पद्धति का निर्धारण किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी लेवोजियर जो थे उनके द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, जो कि आधुनिक नामकरण जो पद्धति है इसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2021 में विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक के 2021 संस्करण में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को विजडन अल्मनाक के 2010 के दशक के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के रूप में नामित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। विराट कोहली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ग में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता? तो 49 kg में इन्होंने जीता था। तो 49 kg वर्ग में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपर्णा भट्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें जमानत के लिए शर्त के रूप में डैश निर्धारित किया गया था। तो जो जमानत के रूप में राखी बांधना इसको निर्धारित किया गया था। इस निर्धारण को अपर्णा भट्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में 2021 में जो सर्वोच्चतम न्यायालय है उसने इस शर्त को रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं? तो थॉमसन जो मॉडल था परमाणु का, थॉमसन मॉडल जिसे तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, सर जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुंदेली लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित किन व्यक्तियों में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम सहाय पांडे जी को। राम सहाय पांडे जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा, रासायनिक सूत्र CH3CH2Cl वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक में धमक कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोइथेन, इसका नाम क्या है? क्लोरोइथेन है ये। तो इसका राइट आंसर क्लोरोइथेन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमको नाम पता है तो हम इस रासायनिक सूत्र को ही देख करके तुरंत बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्लोरोइथेन हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर के ऊपर से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक ने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया जो पंचम दा के नाम से लोकप्रिय हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल देव बर्मन जी जो हैं ये पंचम दा के रूप में लोकप्रिय हैं और इन्होंने क्या किया कि भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को इन्होंने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो 2023 में हॉकी विश्व कप की मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी। अगला है हमारा, पंडित रविशंकर डैश के सुविख्यात वादकों में से एक है। अभी हमने देखा पिछले हमारा जो अभी शिफ्ट था पिछला शिफ्ट उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो ये सितार वादक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार वादक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी, हवा के भार का मापन किया था और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब के इस्तेमाल किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो वॉन गुएरिके, जो ऑटो वॉन गुएरिके थे इनके द्वारा ये काम किया गया था। अगला है, फियोफाइसी कुल के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है? तो फियोफाइसी कुल के जो सदस्य हैं उनको भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरे शैवाल। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है हमारा, साल 1980 में कृष्णा सोबती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिंदगी नामा के लिए। किसके द्वारा लिखा गया है? ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है हमारा, आर मधुकनमल एक
डैश नर्तक हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये साधिर नर्तक हैं। ये कौन है? एक ये साधिर नर्तक हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो कालिका प्रसाद जी जो हैं ये 19वीं सदी में कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार डैश उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करता है। तो सबसे आधार पे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे ये आधार में होते हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं की बात आती है। तो ध्यान रखेंगे। तो पहला हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा जखम छोटो चीलम निम्नलिखित में से किस भारतीय बांग्ला फिल्म निर्देशक द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई आत्मकथा है? तो सत्यजीत रे जी के द्वारा लिखी हुई ये आत्मकथा है जखम छोटो चीलम। अगला हमारा 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला हमारा निम्नलिखित में से 1952 में केरल कलालयम के संस्थापकों में एक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अमर जो हैं ये एक जो केरल कलालयम के संस्थापकों में से ये एक हैं। तो ये हो गए हमारे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस 8 जून के। जितने भी सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को हमने देख लिया। आइए अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपन्यासकार चेतन भगत का पहला उपन्यास है जिन्हें उनकी कृति के लिए सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड और पब्लिशर्स रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था या प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट समवन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा किस नर्तक या नर्तकी को 1986 में मैक्सिको की बैले लोक कथा के लिए उनकी कोरियोग्राफी हेतु मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृणालिनी साराभाई को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा कौन सा पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो सह्याद्री श्रृंखला जो है सह्याद्री रेंज जो है ये कृष्णा नदी की उद्गम स्थल है। नेक्स्ट हमारा ग्रेवी, मैरिनेट, सॉस, सूप और कैसरोल के लिए गाढ़ा करने वाले कारक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मकई के दानों के स्टार्च वाले हिस्से से बने एक सामान्य घटक का नाम बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्न स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। जो बाला सरस्वती जी थीं ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्पिंदर सिंह जी ने इसे प्राप्त किया है। देखिए आप ये 2021 का करंट अफेयर है लेकिन बहुत पुराना नहीं है, इसलिए अभी भी ये पूछा जा सकता है। अगला है हमारा लक्ष्मी शंकर डैश घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? तो पटियाला घराने के थे ये लक्ष्मी शंकर जी और एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे ये। अगला क्वेश्चन है हमारा फुटबॉल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? तो सुनील छेत्री को ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सीजल के भी हमने क्वेश्चंस को देखा था, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिससे आपको ध्यान रखना है। सुनील छेत्री जो थे ये अभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं FIDC के साथ साथ सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क और साधन ने वर्ष 2019 में सूक्ष्म ऋण उद्योग के लिए संयुक्त रूप से डैश की शुरुआत की गई थी? तो उत्तरदायी उधार संहिता की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है किसकी आत्मकथा का शीर्षक एन अनसुटेबल बॉय है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो करण जौहर की जो आत्मकथा का शीर्षक है एन अनसुटेबल बॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये 1 मिनट ये लोड नहीं हो पाया। हाँ तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है वयस्कों में होने वाली किस बीमारी का अर्थ नरम हड्डियां हैं जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी के कारण होती है या कभी कभार पाचन या ब्रेक की बीमारी के कारण भी पैदा होती है? तो जो बोन होता है वो घिसने लगता है, उसको ऑस्टियोमैलेशिया के नाम से जानते हैं। ये बीमारी जनरली बुढ़ापे में वयस्कों में देखने को ये मिलती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला है हमारा उस्ताद जाकिर हुसैन भारतीय तबला वादक डैश के पुत्र थे। तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन जी थे ये उस्ताद अल्लाह रखा खान जी के पुत्र थे, ये एक तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ था? तो 1953 में सबसे पहले भाषाई आधार पर एक राज्य बनाया गया था। इसको मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उसमें बताया है कि कौन सा राज्य बनाया गया था। तो इसे आई होप कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में विषभ शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज। शतरंज में विषभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा, पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल 7,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नार्कोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीत थाइल। जीत थाइल जी जो हैं ये नार्कोपोलिस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो डैश के काटने से फैलती है। तो मादा एनीफिलीज जो मच्छर होते हैं इनके काटने से मलेरिया फैलता है। और होता किसके द्वारा है, किस परजीवी के द्वारा? तो एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, इसी के द्वारा मलेरिया रोग होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा, बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं? तो रेबीज बंदर और कुत्ते के काटने से होता है, तो इसे ध्यान रखना है, ये बंदर के काटने से होता है। अगला है हमारा, 7वें ICC T20 विश्व कप का आयोजन डैश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? UAE और ओमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बिक्कू विनायक रमन एक डैश वादक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटम। जो विनायक रमजी जो हैं, बिक्कू विनायक रमजी, ये घटम के एक वादक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था, जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो गिरिजा देवी जो हैं इनको ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत्यु घाटी डैश में स्थित एक रेगिस्तानी घाटी है जो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के उच्चतम वायु तापमान के विश्व रिकॉर्ड के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया की मोजावे मरुस्थल में स्थित है ये। तो जो मृत्यु घाटी है वो कैलिफोर्निया की मोजावे मरुस्थल में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया एक डैश नृत्यांगना है। तो जो कुमुदिनी लाखिया जी हैं ये एक कथक नृत्यांगना है, तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन, डैश में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरा पृष्ठ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी में आयोजित हुआ था एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव, जिसे याद रखना है। तो ये हो गए हमारे 8 जून के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।